बड़ा प्रॉब्लम होता है इरिटेशन का। अरे यार ये क्या हो रहा है, अरे यार ये बंदा क्यों नहीं चल रहा है, अरे यार ये प्रॉब्लम हो गया। तो नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। क्या आप लोगों को बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कार चलाने से डर लगता है? और हाँ, तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी टिप्स देने वाला हूँ, जिससे अगर आप लोग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कार चलाने वाले हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे ये वीडियो में मैं आप लोगों को ऑटोमेटिक कार के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको चलाना और सीखना बहुत इजी है। जैसे आप लोगों को बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ड्राइव करना मास्टर करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा बारिश भी आ रहा है और जिसके वजह से में भी हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक भी हो सकता है, जो आप लोगों को सीखने के लिए सबसे बेस्ट चॉइस भी हो सकता है। तो पहले तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जाने से पहले हम लोग जो है वो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर ले। आई होप सो आप लोगों को जो है वो ये कार के सारे बेसिक्स कम्प्लीटली पता रहेंगे। आप लोगों ने कार को बेसिक चलाना कैसे है, रुकना कैसे है, ब्रेक कैसे लगाना, सिग्नल इंडिकेटर कैसे देना, ये सारा बेसिक चीज़ जो है वो कंप्लीट किया रहेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया रहेगा तो फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जाने से आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। और मैं आप लोगों को रिकमेंड भी यही करूंगा कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जाने से पहले आप लोग ये सारा चीज़ मास्टर एंड प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप लोग जाओगे तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग कौन से गियर का यूज़ करोगे, या फिर ड्राइव मोड जो है वो कब यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने ऑलरेडी ड्राइव मोड पे करके रखा है और मैं यहाँ पर कार चला रहा हूँ, तो मैं भी हो सकता है कि जब हम लोग यहाँ पे जाएँ तो हम लोगों को थोड़ा सा ट्रैफिक मिले, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में भी हो सकता है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मैं आप लोगों को ये गियर जो है वो अच्छी तरीके से समझ लें। तो सबसे पहला ड्राइव मोड जो है वो आप लोगों को यूज़ करना है। डेफिनेटली उसके बिना कार चलेगा नहीं, बट ड्राइव मोड जो है वो आप लोगों को यूज़ करना है जब भी आप लोग ट्रैफिक में रहोगे तभी। मैनुअल के बारे में अभी फ़िलहाल हम लोग बात नहीं करते हैं। मैनुअल जो है वो शिफ्टिंग के बारे में थोड़ा टाइम बाद बात करते हैं। पहले हम लोग जो है वो ड्राइव मोड के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप लोगों की कार ऑटोमेटिक है और आप लोग ट्रैफिक में जाओगे तो अपनी कार को ऑलवेज़ ड्राइव मोड पे रखो। अभी दूसरा जो चीज़ है वो आप लोगों को ये करना है कि जब आप लोग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जाओ, मतलब यहाँ पे तो अभी देखो थोड़ा सा मूविंग ट्रैफिक है और जिसकी वजह से मैं एक्सेलरेशन और जो है वो नॉर्मल अपना कार चलाने वाला सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। बट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब आप जाओगे, जो थोड़ा टाइम बाद डेफिनेटली आएगा और मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे क्या करना है। आप लोगों को बस चीज़ ये करना है कि आप लोगों को ब्रेक छोड़ना है, एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं देना है, बस आप लोगों को ब्रेक छोड़ना है। जिसकी वजह से ये होगा कि आपका कार जो है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। इसको बोला जाता है क्रीप इफ़ेक्ट, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ही सही चीज़ें है और आप लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। फिर आप लोगों को तुरंत ब्रेक प्रेस कर देना है, जिससे आप लोगों का कार रुक जाएगा। बट जो है वो जैसे मतलब सामने वाला बंदा रुकेगा तो आप लोगों को रुकना है, सामने वाला बंदा नहीं रुकेगा तो आप लोगों को जो है वो आगे चलते रहना है। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप लोगों को पता है कि धीरे धीरे कार चलता है, रुकता है, चलता है, रुकता है। तो इस तरीके का जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे रुके हैं। ये कार जो है वो स्लो है तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं, स्लो जो है आगे बढ़ रहे हैं। फिर जैसे मैंने ब्रेक छोड़ा, एक्सेलरेशन दिया। तो अगर एक्सेलरेशन का ज़रूरत है तो ही देना है, एक्सेलरेशन का ज़रूरत नहीं है तो आप लोगों को एक्सेलरेशन देने का ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग जो है वो इस तरीके से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कार चला सकते हो। दूसरा चीज़, आप लोगों को स्टीयरिंग जो है वो ऑलवेज़ दोनों हाथ से होल्ड करके रखना है और स्टीयरिंग को हद से ज़्यादा टाइट मत पकड़ना। ये मैं आप लोगों को ऑलवेज़ बताता हूँ, मैं आप लोगों को अभी भी बताता हूँ। स्टीयरिंग को एकदम से लाइट पकड़ो ताकि आप लोग अपने कार को लेफ़्ट राइट ईजिली कर पाओ। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे थे, तो इस तरीके से आप लोगों को लाइट ग्रिप करना है। बस आप लोगों को जो है वो ये चीज़ के लिए तैयार रहना है कि कभी भी आप लोगों को टर्न लेना पड़ सकता है। तो ये चीज़ हो गया पहला पॉइंट, आप लोगों को ऑलवेज़ ड्राइव मोड पे रख के कार चलाना है। अब सेकंड चीज़ जो है वो सेकंड गियर जो है वो हम लोग मतलब मैं ज़्यादा पर्सनली यूज़ करता हूँ और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, वो है न्यूट्रल मोड, ठीक है। तो अब न्यूट्रल मोड भी मतलब लोग यूज़ करते हैं बट उसको लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सही तरीका बताता हूँ कि जब आप लोग जो है वो ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हो और वहाँ पे आप लोगों को पता है कि आप लोगों का कार जो है वो 30 सेकंड से ज़्यादा रुकने वाला है। जब 30 सेकंड के अंदर रहता है तब आप लोगों को अपने कार को ड्राइव मोड पे रख सकते हो। जनरली 20 सेकंड का रूल भी आप पकड़ सकते हो, 20 सेकंड से अंदर रहेगा तो आप लोग अपने कार को ड्राइव मोड पे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ब्रेक प्रेस करके रखना, जैसे आप ब्रेक छोड़ोगे कार आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बट जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप लोग जाओगे तो वहाँ पे ये सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो आप लोगों को वहाँ पे क्या करना है कि
जब ट्रैफिक सिग्नल लगा रहेगा, आपको पता है कि वहाँ पे जो है वो काउंटडाउन चालू है और काउंटडाउन बता रहा है 40 सेकंड का, तो सबसे पहले अपने कार के गियर को कर देना है न्यूट्रल में। न्यूट्रल करने से क्या हो जाता है, एक्चुअली ज़्यादा करके लोगों को पता नहीं है कि ऑटोमेटिक कार के जो गियर्स रहते हैं, ट्रांसमिशन जो रहते हैं, वो ऑलवेज काम करते रहते हैं। भले आपने ब्रेक प्रेस करके रखा है बट वो जो है वो काम करते रहते हैं, और जिसके ऊपर से ज़्यादा लोड आ सकता है अगर आप लोग ज़्यादा टाइम जो है वो ट्रैफिक में इस तरीके से रुकोगे तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो ये करना है कि आप लोगों को अपनी कार को न्यूट्रल मोड में कर देना है। अगर आप लोगों को दिख रहा है कि जैसे देखो सामने ट्रैफिक बहुत ज़्यादा पता चल रहा है, तो अगर आप लोगों को पता चलेगा कि भाई सिग्नल जो है और सिग्नल का लेंथ जो है वो ज़्यादा टाइम है, ड्यूरेशन ज़्यादा टाइम है, तो वैसे सिचुएशन में मैं सिंपल सबसे पहला चीज़ यही करूँगा कि अपने कार के गियर को कर दूँगा न्यूट्रल के अंदर। तो न्यूट्रल के अंदर करने से जो चीज़ है वो सबसे पहला ये हो जाता है कि कार जो है वो डेफिनेटली कार के ट्रांसमिशन जो है जिनके ऊपर लोड नहीं जाएगा, आप लोग जो है वो आराम से रुक सकते हो कुछ टाइम के लिए, और जब भी आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आप लोगों को ड्राइव मोड में कर सकते हो और आप लोग अपना पैर को भी रिलैक्स दे सकते हो। बट इसके अंदर एक चीज़ और हो जाता है कि लोग सिर्फ न्यूट्रल मोड पे करने के बाद जो है ब्रेक को छोड़ देते हैं। डेफिनेटली रिलैक्स, पैर को रिलैक्स मिल रहा है, ये बहुत अच्छा चीज़ है, बट न्यूट्रल पे करने के बाद आप लोगों को ब्रेक छोड़ नहीं देना है। आप लोग जो है वो अपने पार्किंग ब्रेक को जो है वो ऊपर कर सकते हो, जिससे आपका कार होल्ड करेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, थोड़ा सा स्लाइड या फिर ऐसा सिचुएशन हो सकता है, तो वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा कि अगर आप लोगों ने जो है वो ज़्यादा ही जो है वो स्लोपी एरिया है और वहाँ पे आप लोगों ने अपने कार को बस न्यूट्रल मोड पे करके रखा, तो आपका कार एक जगह पे होल्ड नहीं करेगा, वो जो है वो सीधा जाएगा आगे की ओर। इसीलिए जो आप लोगों को न्यूट्रल मोड पे करने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे न्यूट्रल मोड पे मैंने कर दिया है, मैंने फिर जो अपना कार का इंजन स्टार्ट हो गया और फिर जो है वो मैंने यहाँ पर अपना पार्किंग ब्रेक लगा दिया है। ठीक है, तो अभी मैं अपना पैर आराम से रिलैक्स रख सकता हूँ। दिख रहा, इतना ईजी है, आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। और फिर इसके बाद जो है वो दूसरा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे यहाँ पर हम लोग अभी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आ गए हैं, तो मैं पहले ब्रेक प्रेस करता हूँ, अपने कार को ड्राइव मोड पे कर देता हूँ, पार्किंग ब्रेक निकाल देता हूँ, धीरे धीरे जो है वो सिर्फ ब्रेक छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ एक्सेलरेशन भी नहीं दे रहा, ब्रेक छोड़ रहा हूँ, मेरा कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। दिख रहा है, अभी डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है तो मैं एक्सेलरेट करूँगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है तो मैं ब्रेक प्रेस करने के लिए रेडी। पर मैंने एक्सेलरेशन दिया, फिर उसके बाद जो है वो मैंने ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं दिया, मैंने एक्सेलरेशन दिया है और थोड़ा सा बीच बीच में मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ हल्का हल्का, जिससे मेरा कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जो है वो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि बीच में कुछ भी आ जाता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो मैं ब्रेक प्रेस करने के लिए रेडी हूँ। मैं अभी जो है देखो मैंने ब्रेक पे अपने पैर रख दिया है। तो इस तरीके से आप लोग आराम से जो है वो अपना ये सिस्टम कर सकते हो कि अभी जैसे मुझे लगा कि भाई चलो ब्रेक प्रेस करना है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक प्रेस करके अपने कार को रुका भी दूंगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग कर सकते हो। और जैसे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर जब ये ट्रैफिक सिग्नल जो है वो लग जाएगा फिर से और हम लोगों को टर्न लेना, तो हम लोग एक्चुअली जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ऐसा लगेगा कि ट्रैफिक सिग्नल जो है वो लगने वाला है और आप लोगों को अगर रुकना है, सो डेफिनेटली आप लोग जो है वो ये सिस्टम, ये मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों का पहला सीन, दूसरा सीन ये हो गया। अभी इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट टिप के बारे में बात करते हैं। एंड नेक्स्ट टिप जो है वो कार के अंदर जो आजकल एडवांस फीचर्स आते हैं वो, ठीक है, तो जो कार के अंदर एडवांस फीचर आते हैं वो फीचर्स डेफिनेटली आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे हम लोग पिछले टाइम पे रुके थे, तो मेरे कार में जो था वो आइडल स्टॉप एंड स्विच, आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच था। तो अगर आप लोग जो है वो कहीं पे ज़्यादा टाइम रुकने वाले हो तो ये आपका पेट्रोल बचाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वो इनको डेफिनेटली यूज़ करो। न्यूट्रल और इनके बारे में तो हो गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट चीज़ वही है कि एडवांस फीचर्स जो है वो उनको यूज़ कर लिया करो, जिससे आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो जैसे अगर आप लोग कहीं पे जाते हो, सो आप लोगों की कार में ये फीचर है आइडल स्टार्ट एंड, आजकल तो सब कार में आ जाता है, बट अगर है तो डेफिनेटली आप लोगों को बस ब्रेक प्रेस करना है, आप लोगों का कार का इंजन जो है वो बंद हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी इसके बाद दूसरे फीचर के बारे में बात करते हैं जो ऑलमोस्ट सारी कार में आ जाता है, और ये आता है इसको बोला जाता है होल्ड असिस्ट। ठीक है, होल्ड असिस्ट जो मेरे पास यहाँ पे कार में है, आपके पास भी रहेगा, ऐसा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और ये क्या करता है कि आपका कार जो है वो आप लोग इसको चालू करके रखोगे तो एक जगह पे जब आप लोगों का कार रुकेगा, सो डेफिनेटली आप लोगों का कार जो है वो ऑटोमेटिक उसको होल्ड करके रखेगा। पार्किंग ब्रेक शॉर्ट ऑफ ही पकड़ लो, जैसे आप ब्रेक निकालोगे कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो गया है और आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। हम लोग चले जाते हैं अपने लेन में जहाँ से आप लोगों को निकलना है। और यहाँ पे जाने के बाद जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो अगर हम लोग जो है वो यहाँ पे जाने के बाद अभी तो कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बट अगर कार रुक जाती है
तो मैं वैसे सिचुएशन में जो है वो ब्रेक प्रेस करूँगा, मेरा कार जो है वो आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप के हिसाब से इंजन बंद कर देगा। तो ये हो गया मेरा कार और ये हो गया मेरा इंजन बंद। दिख रहा है यहाँ पे आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का स्विच बता रहा है कि अपना कार जो है वो इसका इंजन बंद हो चुका है। और इसी में आप लोगों का सेम जो है वो आप लोग ऑटोमेटिक होल्ड वाला सिस्टम भी ऑन कर सकते हो। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक जो है तो आप लोग अपना रिलैक्स कर सकते हो, तो जिसकी वजह से आप लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं आएगा। बट अभी मैंने कि फ़िलहाल के लिए ये ऑफ रखा है, क्योंकि इसका कभी कभी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि जनरली आप लोग सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रुकोगे तो पार्किंग ब्रेक लग जाता है, फिर पार्किंग ब्रेक निकालना और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ट्रैफिक में। तो इसलिए मैं पर्सनली जो है वो उसको थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। बट अगर आप लोगों को जो है वो यूज़ करना है सो डेफिनेटली आप लोग ये फंडा भी यूज़ करते हो, ये सिस्टम भी यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद अभी हम लोग चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एंड चौथा पॉइंट है वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए रहेगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे सो आप लोगों को अपने माइंड को ट्रेन करना है, अपना जो दिमाग है उसको ट्रेन करना है, आप लोगों को हर एक चीज़ के लिए रेडी करना है, जिसके वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो किस तरीके से ट्रेन करना है, मैं आप लोगों को बताऊँ तो जैसे अगर ट्रैफिक है तो कार रुक रही है, स्लो है, आप लोगों को बस अपने आप को शांत रखना है, इरिटेशन जो है वो सर पे नहीं जाने देना है, बस आप लोगों को जो है वो फोकस करना है, सही तरीके से जो सारा चीज़ है उसको देखना है, समझना है और एक्शन लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने मन को काम रखना, और जिसके वजह से आप लोग जो है वो राइट एक्शन सही टाइम पर ले पाओगे। क्योंकि अगर आप लोग जो है वो राइट एक्शन नहीं ले पाओगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा। जैसे दिख रहा है मैंने यहाँ पे कोई इरिटेशन नहीं रखना है, बस आप लोगों को शांति से जो है वो चिल होते करते हुए कार चलाना है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि ट्रैफिक में जाने के बाद लोगों को सबसे पहला और बड़ा प्रॉब्लम होता है इरिटेशन का। अरे यार ये क्या हो रहा है, अरे यार ये बंदा क्यों नहीं चल रहा है, अरे यार ये प्रॉब्लम हो गया। तो इस अरे यार के चक्कर में अगर आप लोग पेशेंस नहीं रखोगे तो मैं भी किसी को ठोक सकते हो। और इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना है। कोई बात नहीं है, दूसरे बंदे लोग या दूसरे लोग जो है वो आगे चले जाते हैं, जाने दो, टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोगों को जो है वो अपना ड्राइविंग के ऊपर फोकस करना है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को करना है। अपने आप को शांत रखने के लिए आप लोग जो है वो अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो जो वर्क करता है आपके लिए। मे भी हो सकता है कि आप लोग जो है वो कुछ गाना स्टार्ट कर दो, मन के अंदर ही ज़ोर ज़ोर से नहीं गाना है, या फिर रेडियो या FM सुनना स्टार्ट कर दो, या फिर जो है वो जो भी चीज़ आप लोगों को सही लगता है आप लोग जो है वो चीज़ कर सकते हो, जिससे डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो बारिश भी हो रहा है और फिर जो है वो यहाँ पर जो है वो हैवी ट्रैफिक भी लगा है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आप लोग बोल सकते हो। दूसरा रोड जो है पूरा खाली है बट यहाँ पर जो है वो खतरनाक ट्रैफिक लगा है। तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को डेफिनेटली ये करना चाहिए। और जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो मैं जो है वो एक्सेलरेशन प्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने कार को जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे तो प्रॉब्लम ये होगा, ज़्यादा एक्सेलरेट करो, ज़्यादा ब्रेक प्रेस करो। यहाँ पर जो है मैं अपने कार को धीरे धीरे आगे बढ़ने दे रहा हूँ, फिर मैं ब्रेक प्रेस करके रखता हूँ तो मेरा कार रुक जाता है। एक इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पॉइंट है वो ये है कि डिस्टेंस कितना मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, तो मेरा कार तो बहुत अंदर है बट वो कार थोड़ा सा बाहर था, तो डिस्टेंस कितना मेंटेन रखना चाहिए। तो जब भी आप लोग कार चला रहे हो तो आप लोगों को डिस्टेंस जो है वो अपने हिसाब से आप लोग बोलते हैं ना कि अपने हिसाब से आप लोग जो है वो मास्टर कर सकते हो। हर एक कार अलग रहती है, जिसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी डिस्टेंस आप लोग अपने हिसाब से अपने आपको जितना रखना उतना रख सकते हो। ठीक है, बट जनरली अगर आप लोग बिगिनर हो तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये जो हुड का एंड लास्ट पॉइंट है वहाँ पे आप लोगों को कार लेके जाके स्टॉप करना है। जब आप लोगों का हुड और जो है वो कार का पीछे का जो टेल जो ओपन हो करने के लिए है ना, डिक्की वाला सीन, अगर आप लोग वहाँ तक जाओगे, मैंने अपना कार जो है वो यहाँ पे ब्रेक प्रेस करके रुका दिया है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा 1-2 इंच 1-2 mm, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट धीरे धीरे आप लोग आप ये करते रहोगे तो आप लोग मास्टर हो जाओगे। तो इतना गैप तो आप लोगों को मेंटेन करके रखना है। जनरली बिगिनर्स के लिए जो है वो टायर जब आप लोगों के हुड तक दिखने स्टार्ट हो जाए या बंद हो जाए तभी तक आप लोगों को ये चीज़ करना है। मेरे आँख के लेवल के हिसाब से बराबर है, शायद से कैमरा के लेवल के हिसाब से में भी हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये गैप जो है उसके अंदर से आराम से बाइक आराम से निकल सकता है इतने गैप के अंदर से। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो जाता है। तो आप लोगों को उतना सही तरीके से सारा चीज़ करके रखना है, और आप लोग जितना ज़्यादा ये चीज़ यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप लोग मास्टर बनते जाओगे। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वो वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।